लेमन्स इवेंजेलिकल फेलोशिप के संस्थापक श्रीमान स्वर्गीय एन दानियल जी का जीवनी अभी हम संक्षिप्त में देखेंगे। इनका जन्म 1900 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर स्थित अमलापुरम नामक एक गांव में श्रीमान स्वर्गीय वीरास्वामी के परिवार में हुई, जो उस जमाने का एक संपन्न और एक कट्टरवादी हिंदू परिवार था। श्रीमान वीरास्वामी और उनके धर्मपत्नी मिशनरियों के मुख से प्रभु यीशु का सुसमाचार को सुनकर उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर प्रभु यीशु के लिए सामर्थ्य गवाह और एक प्रभावशाली प्रचारक बन गए थे। इनका अपना दिली तमन्ना था कि उनका बेटा दानियल इनके अपने आत्मिक जीवन के स्तर से भी ऊंचा उठकर प्रभु यीशु की सेवा करे, परंतु उनका बेटा दानियल नटखट होने के नाते प्रभु यीशु के चरणों को थाम कर गिड़गिड़ाने के अलावा और कोई रास्ता बच नहीं गया था। इनकी प्रार्थनाएं दानियल को और भी ज्यादा उग्र बना दिया। 16 साल के आयु में दानियल को काकीनाडा के मैक्लॉरिन हाई स्कूल में आयोजित की गई जवानों की सभा में जाकर हाजिर होने का एक मौका मिला। उन सभाओं में तमिलनाडु से आकर तेलुगु भाषा में प्रचार कर रहे उन तमिल प्रचारकों के गलतियों को पकड़कर ठट्टों में उड़ाने की मनसा से वहां गया, परंतु इन जवानों के सभाओं में परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के माध्यम से दानियल के विवेक को स्पर्श किया। वहीं पर वह घुटने टेक कर यह प्रार्थना किया, हे प्रभु, यदि हो सके तो मुझ गुनहगार के गुनाहों को क्षमा कर। इस टूटे हुए और पीसे हुए मन के साथ की हुई छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुनकर उन्हें उद्धार का आश्वासन दिया। परमेश्वर ने उनके हर एक पापों को याद दिलाया। तब उन्होंने जहाँ कहीं अपने विवेक और हृदय को शुद्ध करना था और चीज़ों को लौटानी थी, उन्होंने लौटाया। जब उन्होंने अपने हृदय और विवेक को परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने ठीक किया, तब उन्हें प्रार्थना में एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, मेरे पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। यह अनुभव उनके हृदय में और जीवन में महान खुशियाँ और बदलाव को लेकर आई। तब से लेकर उनके जीवन में एक महान भरोसा और महान सामर्थ्य कार्य करने लगी। इनके जीवन में आई यह महान बदलाव लोगों को दिखने लगा। तब से लेकर वे प्रार्थना करने और परमेश्वर का वचन को मनन करने में लग गए। इंसान से परमेश्वर बातें करने का अनुभव को वे पाना चाहे हैं। इस कारण वे अपनी प्रार्थनाओं में अक्सर यूं प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु, तो कल और आज एक समान रहने वाले परमेश्वर हैं। मुझे मदद कर कि इस पीढ़ी में प्रमाणित करूं कि आप जीवित और बातें करने वाले परमेश्वर हैं। जब वे इस तरीके से प्रार्थना करने में और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मग्न थे, उनके अंदर पवित्रता के लिए महान जागृति उत्पन्न हुई और वे यूसुफ के समान जीने का, प्रथम ईश्वी की मसीहत को देखने का और अपने जीवन में कम से कम एक दिन अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के समान जीने की इच्छा से वे विभोर हो उठे। अपने इंटरमीडिएट के पढ़ाई के दौरान नोबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। वे अक्सर देर रात तक और विशेष छुट्टियों में एकांत के प्रार्थना में समय बिताते थे। इस प्रार्थना के दौरान वे अपने विचारों पर पवित्रता के लिए और अंदरूनी जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाया करते थे। इनका प्रार्थना जीवन और परमेश्वर के साथ साधा हुआ संबंध को देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय ने स्नातक पढ़ रहे छात्रों को बाइबल सिखाने के काम में और अपने कलीसिया के बेदारी सभाओं में दानियल को इस्तेमाल करने लगे। अपने उच्च पढ़ाई के लिए श्रीमान दानियल जी तमिलनाडु के ट्रिची नामक जगह पर बिशप हीबर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए। यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रहकर वहां के कई छात्रों को वे प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के मार्ग पर लेकर आए। इस दौरान श्रीमान दानियल जी का मुलाकात अपने जमाने के महान संत साधु सुंदर सिंह जी के साथ हुई। साधु सुंदर सिंह का जीवन इनके आत्मिक जीवन पर अत्यधिक प्रभाव को डाला। वे अपने इच्छा को उन पर यह कहते हुए प्रकट किया कि मैं भी आपके समान अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद होना चाहता हूँ। इस पर उन्होंने दानियल जी को प्रोत्साहित किया और यह कहकर भविष्यवाणी की
कि हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह के लिए जवानों के बीच में गवाह बनकर जीना शहीद होने से भी मूल्यवान है। और ये भविष्यवाणी की बातें श्रीमान दानियल जी के जीवन में 100% पूरी हुई। जिस तरीके से एलिया का चादर एलीशा पे पड़ा, उसी तरह साधु सुंदर सिंह जी ने अपना शॉल श्रीमान दानियल जी को दिया। अपने जीवन के छोटे से छोटे पहलुओं में परमेश्वर का इच्छा को जानकर उसके अनुसार करना सीखने की वजह से श्रीमान दानियल जी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को अनुभव पूर्वक जान सके हैं। स्नातक की पढ़ाई पूरा होने के बाद बड़े काम की तलाश नहीं करते हुए वे काकीनाडा के मैक्लॉरिन स्कूल में अध्यापक का काम करने लगे। प्रभु की मर्जी के अनुसार उन्होंने दिव्यनम्मा से शादी की और एक संतुष्ट जीवन यापन कर रहे थे। परंतु एक दिन एकांत प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने उनसे कहा, सब कुछ त्याग कर मुझे पीछा कर। इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख तेरा दास यहाँ मौजूद है, तू इसे भेज। इस विश्वास के कदम में श्रीमती दिव्यनम्मा अपना पूरा सहयोग को दी। परमेश्वर के सिद्ध अगुवाई के अनुसार वे 1935 जुलाई 15 तारीख को चेन्नई शहर जाकर लेमेंस इवेंजेलिकल फेलोशिप का स्थापन किए और अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित किए। इसके उपरांत उन्होंने बेरोजगार जवानों के लिए एक छात्रावास का आरंभ किया। अपने हर एक जरूरतों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाना वे सीखे हैं। अपने पारिवारिक या छात्रावास के आर्थिक जरूरतों के लिए वे कभी किसी इंसान या किसी संस्था के पास कभी नहीं गए। छात्रावास में केवल एक जवान था। उस दौरान वे प्रभु के पास जाकर प्रार्थना की और प्रभु ने उन्हें यह प्रतिज्ञा दिया। यशायाह का पुस्तक 60 अध्याय का 22 पद। A little one shall become 1,000, a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. उनमें अब जो एक है वह 1000 होगा, जो दुर्बल है वह सामर्थी जाति बनेगा। सहभागिता के पिछले 85 वर्षों में परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को पूरा करते आ रहे हैं। बेदारी 1942 से लेकर उन्होंने कई जागृति सभाओं को अलग अलग कलीसियाओं में आयोजित किया। उन जगहों में और कलीसियाओं में महान जागृति फूट निकली। वह इतना प्रभावशाली रहा कि लोग पवित्र आत्मा के अधीन में आकर अपने पापों के लिए गिड़गिड़ाकर रोते हुए प्रार्थना करते थे। यहाँ तक कि गिरजाघर के फर्श भी आंसुओं से भीग गए। बेदारी की लहर इस हद तक था कि स्त्री, पुरुष, जवान और बुजुर्ग अपने पापों के लिए गहराई से पश्चाताप करते हुए अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे से क्षमा मांगकर अपना हृदय और विवेक को परमेश्वर और लोगों के सामने ठीक करते गए। यहाँ तक कि कलीसियाओं के बुजुर्ग और याजक भी अपने पापों को खुलेआम अंगीकार करते हुए पश्चाताप करने लगे। और साम्यवादी सिद्धांती, नास्तिक और चोर और डकैत अपने पापों को खुलेआम अंगीकार करते हुए पश्चाताप करने लगे और चोरी के चीजों को लौटाने लगे। और नशेड़ी और शराबी अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए पुराने जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु की ओर फिरने लगे। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे और मुर्दे जिलाए गए और कई रोगी चंगे किए गए। पहले जो चोर और डाकू थे, उनका जीवन बदलने के बाद वे बाइबल लेकर सुसमाचार को प्रचार करने लगे और परमेश्वर उनके हाथों से कई अद्भुत कार्य करने लगे। इस तरीके से कई प्रार्थना के दल उभरने लगे। उद्धार पाए हुए लोग आत्माओं को जीतते गए। इस तरह से कई मसीही और गैर मसीही उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य के विस्तार के काम में लग गए। श्रीमान दानियल जी के चारों बच्चे उद्धार पाकर परमेश्वर के सेवकाई में सहभागी बने। 15 साल की उम्र में श्रीमान दानियल जी का बड़ा बेटा परमेश्वर का अनुग्रह से उद्धार पाकर अपने पिता का प्रार्थना जीवन, परमेश्वर के राज्य के निर्माण में अपने पिता के द्वारा किए गए बलिदानों के द्वारा प्रभावित होकर परमेश्वर का सेवा करने का प्रोत्साहन को पाया। श्रीमान दानियल जी अपने जीवन की आखिरी घड़ियों तक प्रार्थना जीवन को नहीं खोया, बल्कि दिन और रात इस सहभागिता के आत्मिक गहराई के लिए वे आंसुओं को बहाकर प्रार्थना करते रहे। उन्होंने यह कहकर प्रार्थना किया, हे प्रभु,
इस सहभागिता को अपने आगमन तक कायम रख और जो भी तेरे इच्छा के विपरीत है उसे उखाड़ कर फेंक। 1983 में श्रीमान स्वर्गीय दानियल जी स्वर्गीय फाटकों में प्रवेश करने से पहले प्रभु से यह प्रतिज्ञा पाए कि वे अपने बेटे जाशुआ डैनियल को उनसे भी सामर्थ्य तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से परमेश्वर का सेवकाई आज सहभागिता के जरिए कई महाद्वीपों में फैल चुका है। वर्तमान में कई प्रचारक, कई मेडिकल मिशनरीज और कई परमेश्वर के लोग परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य तौर पे अलग अलग महाद्वीपों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज इस सहभागिता के जरिए परमेश्वर का वचन टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, किताबों के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से कई लाखों लोगों तक पहुंचाई जा रही है। For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessings upon thy offspring. परमेश्वर के इन महान कार्यों को सुन रहे और देख रहे आप जो कोई भी क्यों ना हो, जिस परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की, जो तुम में एक है वह 1000 होगा और जो दुर्बल है सामर्थी जाति बनेगा। यदि आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने पापों को मानकर अपने हृदय और विवेक को शुद्ध करें, तो आप भी इस वर्तमान की पीढ़ी के लिए महान आशीषों का स्रोत बन सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे।